वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इसके साथ ही न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.बी. विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार किया। सुनवाई में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद सहित कई याचिकाकर्ता शामिल हुए। याचिकाकर्ताओं का तर्क मुख्य तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर था और इसमें मुख्य तौर पर उन्होंने जो अपना तर्क रखा था वो अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करने पर रखा था, जो प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के संचालन की स्वतंत्रता देता है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह के पक्ष रखे। बता दें कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के माध्यम से मुस्लिमों की निजी संपत्तियों पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। कपिल सिब्बल ने विशेष रूप से जिन धाराओं को असंवैधानिक बताया, उनमें ये धाराएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। पहली धारा 3R वक्फ की परिभाषा में राज्य का हस्तक्षेप, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। इसके अलावा धारा 3A2 जिसके तहत महिलाओं की संपत्ति अधिकारों में अतिक्रमण। इसके अलावा धारा 3C जो कि सरकारी संपत्ति को स्वतः वक्फ मानने से इनकार करना है। साथ ही साथ धारा 14 जो कि वक्फ बोर्ड में नामांकन से सत्ता का केंद्रीकरण करना है। धारा 36 जो कि बिना पंजीकरण के संपत्ति को धार्मिक उपयोग में लाना है। इसके अलावा धारा 7A और 61 न्यायिक प्रक्रिया में अस्पष्टता को लेकर उन्होंने अपनी बातें कोर्ट में रखी हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया कि इतने बड़े पैमाने पर दायर याचिकाओं में सभी को व्यक्तिगत रूप से सुनना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल चयनित वकीलों को तर्क रखने का अवसर मिलेगा और किसी तर्क की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनुच्छेद 26 की सेकुलर प्रकृति को देखते हुए रेखांकित किया और कहा कि ये सभी धार्मिक समुदायों का समान रूप से लागू होता है, सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से इसको लागू किया जाता है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने ये भी टिप्पणी की कि संपत्ति स्वयं धर्मनिरपेक्ष हो सकती है, जबकि उसका प्रशासन धार्मिक हो सकता है। बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक अंतरिम आदेश के तहत निर्देश दिया है कि जो भी संपत्तियां वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें किसी बिना कानूनी प्रतिक्रिया के गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कलेक्टर अपनी कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्य धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम होना आवश्यक रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि इस कानून का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न केवल धार्मिक मामलों में न कि हस्तक्षेप करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार केवल ट्रस्टी की भूमिका में और संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार देना आवश्यक है। उन्होंने ये भी साफ किया कि 1995 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते रहे हैं और वक्फ न्यायाधिकरण अब भी एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी कार्यप्रणाली न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सभी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि ये कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है बल्कि संपत्ति के अधिकारों को और प्रशासनिक स्वायत्तता पर आघात करता है। दूसरी ओर सरकार का मानना है कि संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू प्रशासन के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस सभी पर कोर्ट की निगाहें बनी रहेंगी, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि भारत के असंवैधानिक और संवैधानिक ढांचे की व्याख्या को भी नई दिशा देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।